10th क्लास के 8वें अध्याय यानी त्रिकोणमिति का परिचय की 3 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम चौथी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.4 से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर कराएंगे और आपको बताएंगे कि सर्वसमीकरण क्या होती हैं और उसके साथ साथ सारे के सारे उदाहरण भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो सर्वसमीकरण हैं वो क्या हैं। हम जानते हैं कि सर्वसमीकरण जैसे कोई समीकरण है और वह सभी वैल्यूज के लिए, चाहे वहाँ पर कुछ भी पुट करें, उनके लिए यदि सत्य होता है तो वह क्या कहलाता है? सर्वसमीकरण कहलाता है। तो ऐसे ही हमारे त्रिकोणमिति अनुपात हैं, उनको भी हम सर्वसमीकरण कहते हैं यदि वो सभी कसौटियों पर सही निकलती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारी 3 सर्वसमीकरण हैं और इन तीनों को हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, वही बताएंगे। और साथ में हम इनका जो डेरिवेशन है यानी इनको कैसे प्रमाणित किया जाता है उसको भी बताएंगे। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी जो सर्वसमीकरण है उससे, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल ABC, A, B और C, ये ट्रायंगल ले लिया। इसमें यदि हम यहाँ पर थीटा लेंगे तो ये आधार होगा यानी बेस होगा और ये लंब यानी परपेंडिकुलर होगा और ये कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा? कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी की सहायता से हम ये हमारी जो तीनों की तोनी सर्वसमीकरण हैं उनको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग करने पर हम इसमें AC स्क्वायर से भाग कर देते हैं। तो देखो हमें क्या मिलेगा। AC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बटे में AC से कर रहे हैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर। अब हमने ये कई बार बता दिया है लाल बट्टे कक्का, साइन के लिए लंब बट्टे कर्ण होता है। सबसे पहले तो ये एक हो गया AB बट्टे AC स्क्वायर। AB क्या है? लंब है और AC क्या है? कर्ण है। तो AB बट्टे AC स्क्वायर यानी लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब क्या है? साइन, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस BC बट्टे AC स्क्वायर। BC क्या है? आधार है और आधार बट्टे कर्ण किसके लिए है? कॉज के लिए। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉज स्क्वायर कॉज थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट है। और इसको हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे यदि हम इसको लिखना चाहें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, और यदि कॉज स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी होगी। अब हम इसी की सहायता से हमारी जो शेष आइडेंटिटी हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन है। तो इसी को हम इतना ही मिटा देते हैं। आगे हम इसी इक्वेशन का सहारा लेकर सारी की सारी सर्वसमीकरण प्रूफ करने वाले हैं। अब की बार हमने एक AC स्क्वायर से भाग कर दिया, अब हम AB स्क्वायर से भाग कर देते हैं। समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग करने पर यहाँ पर फिर वही AC स्क्वायर अपॉन, अब की बार हम AB से कर रहे हैं तो AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो AC बट्टे में AB, AC यानी कर्ण और बट्टे में AB यानी कर्ण बट्टे में लंब।
तो कर्ण बटे में लंब किसके लिए है? साइन के लिए लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण का क्या हो जाएगा? कोसिकेंट स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गया तो ये आ गया 1, और बी सी स्क्वायर बटे में ए बी, यानी बी सी बटे में ए बी, ये क्या है? आधार बट्टे लंब है। आधार बट्टे लंब क्या कहलाएगा? कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी हो गई, ये वाली। तीसरी, अब इसको भी हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ऐसे यदि कॉट स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमारी तीसरी आइडेंटिटी है, उसको भी कर लेते हैं। शायद आप अपने आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं करा देता हूँ। यहाँ पर अब की बार हमने क्या करना है कि बी सी स्क्वायर से भाग कर दें, बी सी स्क्वायर से। तो क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। तो ए सी बट्टे बी सी, ए सी बटे में बी सी, यानी कर्ण बट्टे में आधार। तो कर्ण बट्टे में आधार क्या है? कॉज के लिए आधार बट्टे कर्ण है, तो कर्ण बट्टे आधार हो जाए सीकेंट स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, यानी ए बी बटे बी सी आधार बट्टे लंब बट्टे में आधार है। तो लंब बट्टे में आधार किसके लिए? टेंजेंट स्क्वायर के लिए। तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट तो 1 हो गया। यही है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी है, और इसी आइडेंटिटी को हम उनकी तरह भी बदल कर लिख सकते हैं। अब हमारे जो एग्जाम्पल हैं उनको करते हैं, बहुत ही आसान है। यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे और कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हमारी जो 10वीं कक्षा की परीक्षा होने वाली है आपकी, उसमें आप बहुत अच्छे अंक लेके आ सकते हो। तो ये हमारी आइडेंटिटी थी, इनको आप नोट कर लो, याद कर लो। अब हम देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल इसका, यानी एग्जाम्पल नंबर 13। क्या है एग्जाम्पल नंबर 13? कॉज ए टेन ए एंड सीकेंट ए, कॉज ए टेंजेंट ए एंड सीकेंट ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करो। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या करना है? इन सभी को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉज ए, इसको साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ कॉज स्क्वायर ए। अब ये हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह हम ए ले सकते हैं, यानी सेम एंगल होगा इक्वल टू 1। तो कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस कॉज स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यही हमें लाना था। दूसरा है टेंजेंट ए, इसको भी हमने साइन के पदों में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं टेंजेंट ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉज ए। तो साइन ए आ गया हमारा, कॉज ए हमें लाना है, कॉज ए को भी साइन ए के रूप में बदलना है। तो साइन ए अपॉन रूट ऑफ, यानी कॉज ए को हमने ये लिखा तो यही लिख सकते हैं सीधा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन यदि ये अकेला आए तब हमें फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं सीकेंट ए। सीकेंट ए को भी हमने क्या करना है? साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सीकेंट ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉज ए, ये हम जानते हैं, और 1 अपॉन कॉज ए को हम ये लिख चुके हैं। तो ये हो गया रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट, यानी एग्जाम्पल नंबर 13 था, वो कंप्लीट हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, आप कभी नहीं भूल पाओगे। यदि आपको फिर भी कुछ लगता है कि हमारे से ये चीज़ छूट रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगला है सीकेंट ए, अगला एग्जाम्पल है, पिछला एग्जाम्पल 12 में था, ये एग्जाम्पल 13 है, गलती से उसको मैंने 13 लिख दिया था। ये है सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए, सीकेंट ए इंटू 1 माइनस
साइन ए सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, अगला ब्रैकेट है उसमें है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सीकेंट ए, और इस सीकेंट ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉज ए, जानते हैं हम, इसको हम नहीं बदलते 1 माइनस साइन ए। अब इनको हम सीकेंट ए को 1 अपॉन कॉज ए प्लस टेंजेंट ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉज ए, तो इसको हम लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉज ए। अब आगे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। अगला जो ब्रैकेट है उसमें हम देख रहे हैं कि कॉज ए है दोनों, तो नीचे तो कॉज ए ही आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब शायद आप समझ गए होंगे कि क्या हो गया, क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यही स्थिति बन रही है 1 माइनस ए यानी ए माइनस बी, 1 प्लस ए यानी ए प्लस बी। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हम 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इस फॉर्मूले से अपॉन कॉज इंटू कॉज यानी कॉज स्क्वेयर ए। अब देखो आ गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए क्या होता है कॉज स्क्वेयर ए, यहाँ से ये, तो ये हो जाएगा हमारा कॉज स्क्वेयर ए अपॉन कॉज स्क्वेयर ए। इससे ये कटने पर क्या मिल जाएगा हमें 1, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था। तो हमारा 13 एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। अगला एग्जाम्पल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आया है, और इसी से संबंधित आपको हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें भी आपको एक प्रश्न मिलेगा। तो यदि आप इसको समझ ले लेते हो तो आप हमारी जो एक्सरसाइज है उस क्वेश्चन को भी आसानी से कर पाओगे। तो क्वेश्चन है सिद्ध करो एग्जाम्पल नंबर 14 है, सिद्ध करो कॉट ए माइनस कॉज ए, कॉट ए माइनस कॉज ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉट ए प्लस कॉज ए, कॉट ए प्लस कॉज ए इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 1 और कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस 1, कोसिकेंट ए प्लस 1, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं कॉट ए को हम लिखेंगे कॉज ए अपॉन साइन ए, हम जानते हैं, और ये कॉज ए है ही, इसको नहीं बदलते, अपॉन इस कॉट ए को भी कॉज ए अपॉन साइन ए माइनस ये प्लस का है कॉज ए, 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इन दोनों में से सॉल्व करते हैं, तो जो ऊपर वाली टर्म है उसमें साइन ए एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉज ए माइनस कॉज ए इंटू साइन ए, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा साइन ए, तो यहाँ पर भी कॉज ए प्लस सेम कॉज ए इंटू साइन ए। अब देखो साइन ए से साइन ए यानी हर से हर कट जाएगा, ऊपर हमें क्या दिख रहा है कॉज ए कॉमन है, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन नीचे भी कॉज कॉमन है, तो कॉज ए कॉमन मिल गया, यहाँ हो गया 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर कॉज ए से कॉज ए कैंसिल हो गया, अब हमें क्या मिल गया 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें कोसिकेंट ए माइनस 1 लाना है, तो इसको हम बदल देते हैं 1 माइनस साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसिकेंट ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कोसिकेंट है। आशा करता हूँ आसानी से समझ पा रहे होगे। यहाँ पर भी हम कोसिकेंट ए जो ऊपर वाला टर्म है उसमें कोसिकेंट ए एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन यहाँ पर भी कोसिकेंट ए हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोसिकेंट ए प्लस 1, तो यहाँ पर भी हर से हर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया कोसिकेंट
ए माइनस वन अपॉन कोसिकेंट ए प्लस वन, यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, आसानी से समझ लिया होगा यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। 15th एग्जाम्पल है, सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दिया है। ये होता ही है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा में प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हमने क्या करना है, देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये हमारे पास है ही नहीं, तो पहले हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जो टेंजेंट थीटा है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास साइन भी है कॉस भी है, तो हम यदि कॉस थीटा को साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा आ जाए तो टेंजेंट मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी में हर और अंश में कॉस थीटा से भाग करने पर, दोनों में भाग कर सकते हैं, पहले बता चुके हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन, ऐसे यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इनकी ही वैल्यू को हम देखते हैं। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट थीटा होता है, माइनस 1 है, प्लस ये 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सीकेंट थीटा, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ पर भी टेंजेंट थीटा प्लस 1 और माइनस सीकेंट थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो हर है या अंश है उनमें से किसी एक को परिवर्तित कर देंगे और किसी को हम और दूसरे वाले को छेड़ेंगे नहीं, ऊपर वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे वाले को एज इट इज रखेंगे, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ऐसे यहाँ पर टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, -1, और -1 यदि हम यहाँ से देखें, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यदि 1 को लेंगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। और यहाँ पर क्या है हमारा, -1 है, तो -1 है, इसका मतलब यदि -1 लेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर हमने इसको पलट के इसलिए लिखा है क्योंकि 1 की वैल्यू तो थी टेंजेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और -1 यहाँ पर है, इसलिए हमने इसको पलट के लिख दिया है टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब देखो यहाँ पर टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, कई बार लिखा चुके हैं। तो यहाँ पर वही है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसको हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, यही फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, यानी दोनों में ये कॉमन आ गया, तो हमें मिल जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन। ध्यान से देखना है, इसकी जगह 1 बचेगा, यानी 1 आ गया। आगे क्या है, प्लस टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा और माइनस सीकेंट थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1
अब देखो ये ब्रैकेट एज इट इज है, तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। लेकिन हमें लाना क्या है? सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो इसको लाने के लिए हम इसको टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और ऊपर भी एक बार भाग कर दिया तो गुणा भी कर देंगे। सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और ऊपर क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सीकेंट पहले है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अभी हमने यही निकाला था, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस था, और ये 1 इधर लाएंगे तो इसकी जगह आ जाएगा 1, यानी 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। यही हमें लाना था राइट हैंड साइड। तो आज हमने सर्वसमीकरण और जो हमारे एग्जाम्पल्स थे उनको कर लिया। कल हम अगली एक्सरसाइज यानी 8.4 है उसके साथ आपसे फिर मिलते हैं। तो यदि आपने आज का हमारा वीडियो देखा और इसको पसंद किया तो हमारे वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी आपकी जो परीक्षा आने वाली है उसमें हेल्प मिल सके। तो कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं इसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।